हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। कल हमने पढ़ रखी हैं अनुसूचियाँ। ठीक है, कल मैं पढ़ी थी ना अनुसूचियाँ। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से तैयार हो गया होगा। तो आज हम पढ़ते हैं इनके भाग, फिर इसी तरह से सीरीज़ में करते हुए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म करेंगे अपना। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। भाग एक, अब थोड़ा इसे समझ लेते हैं। भाग एक, जैसे आपको किसी एक कमरे में बंद कर दिया गया है, तो फिर कोई आया एक पर्सन और उसने गेट खोला, तो उसने बोला सुनो तुम्हारे पास क्या है। तो आपने बोला क्या है हमारे पास। उसने बोला आपके पास संघ एवं उनका राज्य है। क्या है? संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र है। क्या है? संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र। आपने कहा ठीक है, फिर बंद करके चला गया वो आपको। फिर नेक्स्ट डे दूसरा पर्सन आया, बोला ये लोग लड़ मर रहे हैं, इन्हें नागरिकता तो दे दो कम से कम। तो फिर भाग दो में क्या आ जाती है? नागरिकता। इनके हम पार्ट्स भी पढ़ेंगे, तो पहले पूरा समझ लेते हैं, फिर भाग बता देंगे कब कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, तो आपको नागरिकता मिल गई। फिर जब नागरिकता मिल गई आप बड़े खुश, बोले, आप चिल्ला के बोले सुनो। तो उसने बोला क्या है। आपने बोला हमारे मौलिक अधिकार तो दे दो, हमारे क्या अधिकार हैं क्या नहीं है ये तो बता दो। तो वही तीसरे में क्या आ गया? मौलिक अधिकार। आपने मांग लिया अपने मौलिक अधिकार दो, मौलिक अधिकार दो। ठीक है, तो तीसरे में क्या आ गया? मौलिक अधिकार। ठीक, समझ आ गया। अब भाग तीन जो है इसको पार्ट्स में डिवाइड भी किए गए हैं। ठीक है, इस कुछ है पार्ट्स, उसे भी मैं आपको बता देती हूँ। तो पहला जो है देखो समझ लेते हैं, बांटा किस में गया? मौलिक अधिकार मिल गए, तो पहले बोला गया भाई सबको समान करो। क्या करो? सबको समान करो। तो समता और समानता का अधिकार। जब सबको समान कर दिया तो अब स्वतंत्रता भी तो मिलनी चाहिए ना। अब जैसे हमारे यहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं, समान हैं, सबके सब, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब समान है। तो उनको समानता के हिसाब से स्वतंत्रता भी सबको समान है। तो पहला समानता व स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा पहला समता व समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। अब जब स्वतंत्र हो गए तो हम क्या करेंगे? जब भी स्वतंत्र हो गए तो अब शोषण होने लगा भाई सबका। ठीक, शोषण करने लगे लोग एक दूसरे का। तो बोला गया शोषण नहीं करो। तो उसके लिए भी एक अधिकार बना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या बना? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब जब शोषण के विरुद्ध अधिकार बन गया तो सब भाई क्या बोलते हैं? शोषण के विरुद्ध। अब बोले हमारा धर्म बताओ, धर्म बताओ। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धर्म बताओ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद क्या आया? जब सब चीज़ मिल गई, अपने धर्म को आगे प्रचार प्रसार करने के लिए आपको क्या ज्ञान होना चाहिए? तो शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। 5 में। ठीक है, 6 पार्ट्स में बांटा गया। और लास्ट बना जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके लिए आपको ढेर सारे उपचार भी करने पड़ेंगे ना। तो पहला क्या है? समता व समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है जब आप स्वतंत्र हो गए तो क्या करेंगे? ठीक है, स्वतंत्र हो गए आप तो फिर सबका शोषण होने लगा, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार।
तो तीसरा हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा अब क्या हो जाएगा, आपको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवे में क्या आ जाएगा, जब सबको धर्म मिल गया तो उसके लिए आपको उसके प्रचार प्रसार के लिए ज्ञान भी तो आना चाहिए, तो शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और लास्ट वन, उसके लिए आप क्या करोगे, उपचार ढेर सारे करोगे ना इन सबको आगे बढ़ाने के लिए, तो छठवा आ जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, क्लियर हो गया। अब भाग 4 में आ जाते हैं। तो इतने सारे हैं, अभी इसके भाग मैं बता दूंगी कहाँ से कहाँ तक है, ये आपको पहले आप पूरा इसे पढ़ लीजिए फिर मैं बताती हूँ। अब भाग 4, जब आपको मौलिक अधिकार मिल गया, मौलिक अधिकार मिल गया तो आप बड़े खुश हो गए, तो आपने क्या बोला, अब नीतियाँ बनाओ। क्या करो, नीतियाँ बनाओ। तो नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, और इसी में भाग 4 का भी आता है। ठीक है, भाग 4 में जब आपने नीतियाँ बना ली तो आपने क्या बोला, ढेर सारे लोग आ गए आपके पास। जब नीतियाँ बनती हैं तो बहुत सारी सभा में पूरी बनती है, पूरी एक पार्टी की तरह। तो आपने कहा भाई हमें हमारे कर्तव्य बता दो। ठीक है, तो हमें हमारे कर्तव्य बता दो, यानी मूल कर्तव्य। भाग 4 काम में है। जब आपको मूल कर्तव्य मिल गया तो सबसे पहले आप अपना काम करने कहाँ पहुँचे, संघ में पहुँचे। तो भाग 5 में आ जाता है संघ। फिर आप कहाँ पहुँचे, जब आप संघ में पहुँचेंगे उसके बाद आप राज्य में पहुँचेंगे, तो भाग 6 में आ जाता है राज्य। ठीक, फिर आप 7 में जब आप संघ गए, राज्य गए, तो आपके साथ ढेर सारे लोग इकट्ठे हो गए, बहुत सारे लोग आ गए आपके साथ। आप जा ही रहे थे कि 7 में आपका मैनेजर आपके सामने खड़ा हो गया, आके बोला सब कोई साथ नहीं ले जाओगे, एक एक करके जाओगे। ठीक है, सबको साथ नहीं ले जाओगे, तो नहीं ले जाओ से 7 को क्या रखना है, इसे हटा दिया गया, नहीं है ये। ठीक है, इसे भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 में हटा दिया गया है। ठीक है, तो सबको साथ नहीं ले जाओगे, इससे याद क्या रखना है कि 7 संविधान संशोधन 1956 में भाग 7 को हटा दिया गया। अब भाग 8 में क्या आ जाता है हमारा, तो आप जब यहाँ पे संघ में पहुँच गए, राज्य में पहुँच गए, तो अब इनके क्षेत्रों को भी तो देखोगे, क्षेत्र में क्या विकास हो रहा है, क्या कैसा हो रहा है। तो इसमें आ जाता है संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी सारी चीज़ें। अब इनके हम पार्ट्स भी देख लेते हैं, कितने कितने पार्ट्स में ये हैं। तो संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र है 1 से 4 में। ठीक, नागरिकता कितने में है, 5 से 11 में। मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 तक हैं। अब इनको जो पार्ट्स में डिवाइड किया गया इन्हें भी देख लेते हैं। समता व समानता का अधिकार 4 से 8 है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमारा 9 से 11 है। ठीक है, क्लियर हो रहा ना आप सभी को। ये 9 से 22 है। ठीक है, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार
23-24 में है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है और शिक्षा का अधिकार 29 से 31 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में। ये सारे आर्टिकल्स हैं इनके, ठीक है। इतने से इतने आर्टिकल तक ये लिखे हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। क्लियर हो रहा ना आप सभी को। अब आ जाते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो मौलिक अधिकार हमारा 12 से 35 हो गया था और तो नीति निर्देशक हमारा कहाँ से है, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेती हूँ। नीति निर्देशक जो है हमारे वो हैं 36 से 51, ठीक। और जो हमारा मूल कर्तव्य है ये है 51 का में। क्लियर हो गया। संघ जो है हमारा 52 से 151 तक है। राज्य जो है हमारा 152 से 237 तक है, ठीक। और भाग 7 को तो हटा ही दिया गया है, 7 कॉन्स्टिट्यूशन से 1956 में हटा दिया गया इसे। और लास्ट वन 8 जो है वो है हमारा 239 से 242 तक। क्लियर हो गया। इतनी सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी, ये तो एक बार ये शॉर्ट स्क्रीन आप ले लीजिए। ले लिया होगा आपने शॉर्ट स्क्रीन, ठीक है। क्लियर हो गया ना आप सभी को। अब इसके जो बाकी पार्ट्स बचे हैं वो हम कल पढ़ेंगे, जिससे आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ के पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप इसे भी रिवाइज करिएगा और मैंने अनुसूचियाँ फर्स्ट वीडियो में डाल रखी है, आप उसे भी पढ़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।